करियर ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस, यार लिटरली इतने सारे कमेंट आप सभी के आ गए हैं इन रीसेंट डेज में, क्या लिटरली मैं परेशान हो गया हूं, सच बता रहा हूं। इतने लोग आप लोग हो 10th जो जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया इस साल 2025 में, कंटिन्यूअसली कमेंट करते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है आगे जाके साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, क्या आप एक ऐसा वीडियो बना सकते हो जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए। तो यार देखो, मैंने आपको अगेन बार बार बोला है, पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं कि ऑलरेडी हमारा एक ऐसा चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसपे सिर्फ और सिर्फ हम करियर गाइडेंस के वीडियोस ही डालते हैं, जो आपको हेल्प करता है आपके करियर को अच्छा चूज करने में और सारे डाउट्स को क्लियर करने में। तो उस चैनल का जो नाम है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है बच्चे कई बार, आज भी बता रहा हूं। चैनल का नाम है JR टॉक्स एंड स्किल्स। ये जो चैनल है, स्पेशली अगर आप जाओगे, आज भी जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे ये चैनल नाम डाल के, तो आपको रिसेंट में आप देखने पाओगे कि जैसे ही आपका 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअसली हर दूसरे तीसरे दिन में हमें एक वीडियो अपलोड करते हैं डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग को क्लैरिटी आ जाए कि आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, और भी वगैरह वगैरह, डिप्लोमा की चीजें कैसे करनी है, ये सारी चीजें हमने बना रखी है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं है, तो उनको पता चलता नहीं है, और इसीलिए वो हमारे इस मेन चैनल में, जो कि पढ़ाई वाला चैनल है, इस पे आके कमेंट करते हैं। तो खैर, आज तो मैं वीडियो बना के दे रहा हूं आप लोग को इस मेन चैनल के ऊपर कि आपका करियर गाइडेंस या फिर करियर सिलेक्शन कैसा करना है, क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अगर आगे साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स लेते हो, उसके ऊपर। लेकिन मेक श्योर कि अभी के अभी आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो करियर के रिलेटेड आगे जाके और भी दिक्कत आएंगी, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आज ये वीडियो देखने के बाद क्लैरिटी तो आ जाए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अपना मन बदल देते हैं, तो तभी उस टाइम पे भी उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस चैनल के ऊपर सारी चीजें मिल रही होगी आपको, तो प्लीज अभी से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये बात हो गया। अब चलो आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंटली। तो क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है, लगभग एक महीने के अंदर अंदर आप लोग का 10वीं का बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट भी आ जाएगा, मे बी मई एंडिंग के आसपास तो होपफुली आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलरेडी अपडेट जैसे आएगा वैसे मैं बता दूंगा। लेकिन क्या आप लोग को एक डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या आपको एक एक्टर बनना है, या फिर आपको एक बिजनेस बनना है, इनमें से कोई भी चीज अगर आपके माइंड में है, तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं उन रस्तों पे चलने के लिए प्रेरित करेगा और एक गाइडेंस आपको देगा कि किस तरीके से आप अपना करियर को और साथ ही में अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करोगे। क्योंकि देखो, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, मात्र आपके पास एक हफ्ता रहेगा आपको यह डिसाइड करने में कि आपको क्या स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, और उसके बेसिस पे आपको अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करने पड़ते हैं। और उसमें भी कट ऑफ होता है कि इतने परसेंटेज आएंगे तो इस कॉलेज में साइंस में एडमिशन मिलेगा, इतने परसेंटेज आएंगे तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में कॉमर्स में एडमिशन मिलेगा। तो वो एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो प्रोसेस बात की बात है जब आपके रिजल्ट आएंगे तब। लेकिन उसके पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। तो आइए चलो कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं तीनों स्ट्रीम को क्या करूंगा, यहां पे क्लासिफाई करूंगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चले जाएंगे, बोलेंगे खुद ही देख लेता हूं, वीडियो क्यों देखूं। तो भाई वीडियो देखना जरूरी इसलिए क्योंकि जो बातें मैं बोलने वाला हूं वो शायद स्क्रीनशॉट से नहीं समझेगा। तो एक एक पॉइंट, एक एक फील्ड को मैं इलाबोरेट करूंगा, जो मेरे पास फिलहाल में नॉलेज है उसके थ्रू। बाकी तो गूगल बाबा जिंदाबाद, सबको पता है गूगल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, बुक्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए शायद आज हम लोग हैं यहाँ पे कि आपको हम चीजें समझा सकें। तो अगर आप मुझ पे यकीन करते हो, मुझ पे बिलीव करते हो अपने राहुल सर पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल पे, तो जो बातें मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं इसको बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से, और वो भी एंड तक, वीडियो के एंड तक समझ के लेना, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। हो सकता है ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके लाइफ में आपके करियर को चूज करने में हेल्प करे, और शायद आपके लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित भी हो सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। देखो, अब साइंस स्ट्रीम की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला जो मेरे माइंड में, मेरे को कोई पूछ रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरे माइंड में सबसे पहला जो ख्याल आता है साइंस स्ट्रीम से क्या बने आगे जाके, तो वो आता है इंजीनियर बनना। हर किसी का सपना होता है कि आगे जाके मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। और इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है कि आप अगर हिंदुस्तान के किसी एक पर्टिकुलर शहर में चले जाओ और हर गली में घुसोगे तो हर गली में आपको एक इंजीनियर जरूर मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज इंजीनियर को हम लोग बहुत ही बुरी नजर से देखें, क्योंकि आज के डेट में लोग क्या फैलाते हैं, मीम्स बनते हैं आज के डेट में, यार इंजीनियर है आपके सामने जो खड़ा है ना ये इंसान, वो भी एक इंजीनियर है, तो क्या मेरे पे हंसोगे आप? क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? देखो, मुझे नहीं पता सक्सेस का डेफिनेशन क्या होता है, मेरे नजर में मैं हूं भाई, शायद आपके नजर में भी होगा, आपके राहुल सर। लेकिन कहने का मतलब क्या है, इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने लाइफ में ऐसा बेहतरीन काम कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। आप टॉप के लेवल को देखोगे तो सब के सब इंजीनियर नजर आएंगे। आप क्रिकेटर को देखोगे, उसमें से भी बहुत सारे जो टॉप के लोग हैं वो इंजीनियर है। आप बिजनेसमैन के लोग को देखोगे वो इंजीनियर है। आप किसी बड़ी कंपनी के CEO को देखोगे, मैं सुंदर पिचाई की बात कर लेता हूं,
गूगल के सीईओ, अल्फाबेट जो पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ कौन है? हमारे सुंदर पिचाई। आपको पता है वो एक इंजीनियर थे, आगे जाके भले उन्होंने मास्टर्स कर रखा है अमेरिका जाके या फिर किसी पर्टिकुलर आई डोंट नो कौन से कॉलेज में गए थे, बट बाहर देश ही जाके पढ़ाई किया था उन्होंने, लेकिन इंजीनियरिंग हमारे इंडिया से किया है, आईआईटी खड़गपुर से। ये तो पता होगा आपको। तो सोचो तो क्या क्वालिटी होती है इंजीनियर में। तो इंजीनियर आपको बनना है तो दो ऑप्शन है। क्या कि आपको साइंस स्ट्रीम अगर लेना है, यानी आप 11th में एडमिशन जब लोगे, 11th 12th में अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करते हो, ठीक है, 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो आपको चूज करना पड़ेगा कि साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। तो साइंस अगर आप लेते हो तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है बीटेक या फिर बीई करने का, जिसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, 4 साल लग जाते हैं इस कोर्स को करने में, बट कब? 12वीं के बाद। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन तुरंत मिलता है कि नहीं? आपको 11वीं और 12वीं पूरा साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ना है, और खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट को लेके। वैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी होता है, लेकिन अगर इंजीनियर बनना है श्योर शॉट तो आप बायोलॉजी नहीं लोगे, पीसीएम लेके चलोगे। 12वीं में अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, 60% प्लस होने चाहिए, प्लस साथ ही में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जेडब्ल्यू होता है, आईआईटी जेडब्ल्यू, या फिर महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र का सीईटी एग्जाम। इनमें अच्छा स्कोर करोगे तभी अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, और अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे मतलब वहां पे जब 4 साल की पढ़ाई करोगे तो खत्म होने के बाद अच्छे जॉब्स मिलेंगे। ठीक है, समझा? तो ये था सबसे पहला चीज। दूसरा है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, यानी 12वीं के बाद जब 11वीं 12वीं साइंस से आप पढ़ लोगे तो 12वीं के बाद आपको पढ़ने मिलेगा बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें आप फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो इसमें कर सकते हो। इसके बेसिस पे क्या मिलता है, बहुत सारे जगह ऐसे हैं, कंपनीज ऐसे हैं, फैक्ट्रीज ऐसे जहां पे बीएससी होल्डर्स की जरूरत पड़ती है, वहां पे आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। बीएससी टीचिंग करना है तो बीएससी करके लोग टीचिंग फील्ड में भी आती है, बीएससी के बाद मास्टर्स भी करना पड़ता है, एमएससी करना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत सारे और फैक्टर्स है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप एमआईडीसी यानी फैक्ट्रीज में भी काम कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो एमआईडीसी में बहुत सारी कंपनीज है, वहां पे जॉब कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10वीं के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस, आईटी में, सिविल में, ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स है। देखो अगेन मैं बोलूंगा 7 मिनट का वीडियो हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, क्या समझेगा उनको 7 मिनट में? नहीं, टाइम चाहिए यार। मेरे को अगर वैल्यू देना है आप लोग को तो आपको भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। आप भले इस वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंड तक देखो ताकि हर एक एस्पेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। भले आप साइंस लेने के लिए श्योर हो, लेकिन फिर भी कॉमर्स के बारे में पढ़ के लो, क्या पता आपका डिसीजन चेंज हो जाए। समझ लो, ठीक है? तो इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके लिए 10वीं के बाद भी डायरेक्ट होता है, ठीक है, या फिर आप 12वीं के बाद, 12वीं अगर आप साइंस से पढ़ लेते हो उसके बाद भी आप जाके कर सकते हो। किसमें? इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा, जो कि आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर आपको मिलेगा। मतलब अगर आपने 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ा और आपको डिप्लोमा करना है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, जिससे 2 साल और पढ़ के आप डिप्लोमा पा सकते हो। और एक बार डिप्लोमा कर लिया फिर आगे जाके आपको डिग्री भी करना है तो डिग्री में भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो ये एक फायदा होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जहां पे डिप्लोमा के बेस पे जॉब्स मिल जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सेक्टर में। इसके अलावा होता है बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है, माफ करना, आर्किटेक्ट, नॉट आर्कियोलॉजी। आर्किटेक्ट मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे डिजाइन की जरूरत पड़ती है कि ये बिल्डिंग कैसा दिखेगा। तो जो बेसिक डिजाइन बनता है वो एक आर्किटेक्चर तैयार करता है। बिल्डिंग को बनाने का काम करता है एक सिविल इंजीनियर और मिस्त्री, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मजदूर लगते हैं, बहुत सारे और लोग होते हैं, स्किल्ड लेबर रखते हैं। लेकिन एक डिजाइन रेडी करना कि क्या उसका फाउंडेशन रहेगा, कैसा उसका खिड़कियां रहेगा, ये सब चीज बनाने का काम एक आर्किटेक्चर करता है। तो आर्किटेक्चर भी आप कर सकते हो 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ने के बाद। इसके अलावा होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप 11वीं 12वीं साइंस से पढ़ लेते हो तो आगे जाके आप एनडीए का एग्जाम देके, 11th 12th साइंस होना जरूरी होता है, फिर साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम होता है। वो एनडीए का एग्जाम देके आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसे सेक्टर में जा सकते हो एक बेसिक लेवल पे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सीधा टॉप पोजीशन मिल जाएगा। टॉप पोजीशन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन करके जाना पड़ेगा। ठीक है, बट 11th 12th के बेसिस पे भी एनडीए में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई चीज फेमस है साइंस फील्ड में वो है मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस होता है। ठीक है, जो टॉप मोस्ट पोस्ट है इसका मतलब मेडिकल का, लेकिन एमबीबीएस करके भी लोग एमडी के लिए, एमएस के लिए आगे पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा बीएएमएस, अगर आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हो बीएएमएस कर सकते हो। अगर आप एक सर्जन बनना चाहते हो, डेंटिस्ट बनना चाहते हो, डेंटल सर्जरी करना पड़ेगा, दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, ये आप कर सकते हो।
मेरे नोन में, मेरे पहचान में काफी ऐसे डेंटिस्ट है जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। और आज के डेट में दांत का प्रॉब्लम तो हर किसी को होता ही है, छोटे एज में बड़े एज में सबको होता है, तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अलावा नर्सिंग, अब नर्सिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप है। कुछ लोग बीएससी इन नर्सिंग कर लेते हैं, खासकर जो लड़कियां होती है जिनको पता है कि अगर मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाई किसी भी कारणवश, चाहे वो पैसा हो चाहे वो मार्क्स हो, तो अगर उनको बीएससी नर्सिंग करना है तो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है जिसमें आगे जाके वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एज ए नर्स काम कर सकते हैं। और आप ये मत समझना कि नर्स छोटे मोटे जॉब होते हैं, आप किसी इंसान के लाइफ बचा रहे होंगे। एक जो डॉक्टर होता है ना, वो सिर्फ इलाज करके चला जाता है इंसान का, कि ये जो ये बीमारी है, हाँ इलाज किया चला गया, सर्जरी किया चला गया, लेकिन उसका पूरा देख रेख नर्स करती है। उसको दवा खिलाने से लेके उसका हर एक पैरामीटर्स चेक करना, वो सब नर्स करती है। और इसीलिए नर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर का लेवल यहां है तो नर्स भी उससे कम नहीं है, उसके बराबर ही है, क्योंकि बिना नर्स के कोई हॉस्पिटल परफॉर्म नहीं हो सकता। खासकर लड़कियों के लिए बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अलावा एक है बी फार्मा, दैट इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब फार्मेसी मतलब क्या होता है, जहां पे मेडिसिन बनती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो मेडिसिन बनाती है, दवाइयां बनाती है, वहां पे आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, ये भी 4 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा आपको, अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ के डिग्री ले लेते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी का, फिर एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, और वो लाइसेंस के थ्रू आप अपना एक मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो। यू हैव ए ऑथराइज, एक लाइसेंस आपको मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे मेडिकल शॉप डालना है। वहां पे आप 1-2 आदमी रख के खुद भी विजिट करते रहो और एक मेडिकल शॉप चला सकते हो। और काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है मेडिकल शॉप का, आपको पता है दवाइयाँ बिकती है। इसके अलावा पायलट, ये भी एक बहुत यूनिक है, लेकिन बहुत लोग करते हैं। जिनके पास पैसा अच्छा है, पैसा अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली पायलट बनना आसान नहीं है, अच्छा खासा फीस है पायलट के कोर्स करने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। तो लेकिन आपका अगर पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, यानी पूरा साइंस स्ट्रीम है, तो डेफिनेटली आप एक पायलट बन सकते हो। ठीक है, इसके लिए पूरा डिटेल में हमारे इस चैनल के ऊपर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये जेआर टॉक्स एंड स्किल्स जो चैनल है, इस चैनल पे हमने इनमें से कई सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। और इसीलिए मैं आज भी बार बार बोलता हूं कि हमारा जेआर टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना करियर गाइडेंस के लिए। अगर आपको डाउट है किसी करियर में कि कैसे करना है, क्या सैलरी हो सकती है, क्या प्रोसेस होता है, तो हमने बहुत सारे वीडियो ऐसे डिटेल के हिसाब से बना रखे हैं इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज जाओ, सब्सक्राइब करो और एक बार स्क्रॉल कर लेना कि कौन कौन से वीडियो राहुल सर ने बनाए हुए। मैंने भी बनाए हुए हैं बहुत सारे वीडियो, और रिसेंट में 2-4 वीडियो ऐसे मिलेंगे जो नौशाद सर ने भी बनाए, वो भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइंस स्ट्रीम का। उम्मीद करता हूं जो बच्चों को साइंस स्ट्रीम में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ये वीडियो 4 घंटे का बना लो तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि डिटेल में घुसना पड़े तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है साइंस स्ट्रीम के हिसाब से। समझा? तो 10वीं के बाद अगर आपको 11वीं में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो आपका फ्यूचर इनमें से कुछ हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ यही है क्या? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं पहले कॉमर्स की। तो अगर आप 10वीं में हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट आ जाएगा, आपको अगर कॉमर्स स्ट्रीम लेने में इंटरेस्ट है, कॉमर्स के फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आगे आप क्या बन सकते हो, आपका करियर किस में हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप बन सकते हो सीए। अब सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले समझ लो होता क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुझे टैक्स भरना है, तो आप टैक्स डायरेक्ट भी भर सकते हो, देयर आर वेबसाइट्स गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन एक प्रोसेस होता है, अकाउंट्स समझना पड़ता है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां डिडक्शन है, ये सब चीज एक सीए मैनेज करता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहां पे सीए की जरूरत पड़ती है, उनके कंपनी के पूरे बैलेंस शीट्स को बनाने के लिए और बैलेंस शीट के हिसाब से टैक्स फाइल करने के लिए, और इंडिविजुअल तौर पे भी एक सीए बहुत अच्छा अर्न भी करता है, पैसे भी कमाता है और रुतबा भी होता है उसका। हम लोग बोलते हैं ना ये इंसान सीए है, तो हमारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जैसे हम डॉक्टर और इंजीनियर को देखते हैं तो हम बोलते हैं ना अरे यार ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, वैसे सीए का एक अलग रुतबा है कॉमर्स के लाइन में। तो सीए एक बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। इसके लिए भी आप 11वीं 12वीं कॉमर्स पढ़ने के बाद उसके बाद सीए फाउंडेशन एग्जाम देके आगे जाके परस्यू करके आप सीए एग्जाम क्लियर करके आप सीए बन सकते हो। दूसरा है सीएस, दैट इज कंप्यूटर साइंस। माफ करना, दिस इज नॉट कंप्यूटर साइंस, मैं साइंस फील्ड में ही दिमाग में चल रहा था। ये है आपका कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो कॉमर्स के फील्ड में सीएस मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। और आपको पता होगा कि हमारे जेआर का जो टीम है हमारा, उसमें हमारे जो कॉमर्स पढ़ाने वाले जो सर है, जो हमारे जेआर कॉलेज चैनल पे पढ़ाते हैं। और अगेन मुझे याद आया जेआर कॉलेज से, तो मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट समझना आपके बड़े भाई की तरफ से। ठीक है, अगर आप मुझे राहुल दादा बोलते हो, ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट समझना। वैसे आप 10th में थे अभी, ठीक है, सुन लो प्लीज, अभी आप 10th में थे, 10th का रिजल्ट 1 महीने में आने वाला है, मई एंडिंग के आसपास 10th का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 10th से आप 11th में जाओगे, मतलब 11वीं और 12वीं की आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देख रहे हो जेआर ट्यूटोरियल पे। सब लोग जानते हैं कि हमारा मेन चैनल कौन सा है, जेआर ट्यूटोरियल्स है, जो हमने आपके लिए पूरा रात दिन एक करके 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ाया। लेकिन अभी आप 11वीं 12वीं पढ़ना चाहते हो, तो अगेन मैं बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट के तौर पे समझना, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप तो सिर्फ चैनल के बारे में बता रहे हो। मैं चैनल के बारे में बताने नहीं आया, मैं ये बताने आया हूं कि आपको मैं किस तरीके से हेल्प करूं। और जो लोग ये बात समझ जाएंगे ना कि फ्री में क्या क्या चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप मतलब ना थैंक यू बोल के जाओगे।
और मुझे सही बोलूं ना यार, आपका सिर्फ प्यार चाहिए। इतना 5-6 साल हो गए ऑलमोस्ट यूट्यूब पे, 5 साल हो गए। ये रात दिन एक करके जो ट्यूटोरियल चैनल को हमने बड़ा किया है, आज की डेट में 2 मिलियन का चैनल है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्यार मिला। क्यों प्यार मिला? क्योंकि यार निस्वार्थ होकर काम कर रहा हूं और सेम काम करने जा रहा हूं दोस्तों। एक और चैनल है, इसको मैं बताना चाहता हूं, जो कि है JR कॉलेज। ये शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये जो चैनल है जिसका नाम है JR कॉलेज, अभी जाओ यूट्यूब पे सर्च करो खाली JR कॉलेज, ठीक है। ये एक ऐसा चैनल है जो हमने 1.5 से 2 साल पहले हमने बनाए हैं, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th को पढ़ाने के लिए। मतलब आपको 11वीं साइंस, 11वीं कॉमर्स, 12th साइंस, 12th कॉमर्स पढ़ना है, पूरे चैप्टर्स को हमने पढ़ा रखे हैं, आज के आज प्रेजेंट है। आप सर्च करो जाके, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ये तो मैं आपको करियर गाइडेंस दे रहा हूं कि साइंस क्या लेना है, कि आर्ट्स लेना है, कि कॉमर्स लेना है, लेकिन ये भी बता रहा हूं कि आप जब ले लोगे साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, तो हमारा ये जो चैनल है जिसका नाम है JR कॉलेज, ये आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट सोचना समझना आपके राहुल सर की तरफ से कि आपने जो 10वीं मेरे साथ पढ़ा उसका अगर आप एक रिटर्न गिफ्ट मुझे देना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को जाके सब्सक्राइब आज के आज कर लो। आज के आज इस JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपनी 11वीं की जर्नी आप हमारे साथ शुरू कर सको इस चैनल के माध्यम से। बस इतना ही बोलना है, ठीक है। अब बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं, जो कि है हमारा टॉपिक ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। तो मैंने क्या बोला, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी ये भी सेम वैसे ही 12वीं के बाद आपको कंपनी सेक्रेटरी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, उसको क्लियर करते चलना है। इनका रोल ये होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कुछ लीगल चीजें होती है, ठीक है। जैसे एक वकील होता है अलग, लेकिन एक लीगल चीजें होती है जिसमें कंपनी के लॉस, कंपनी के बोलते हैं ना हम लोग डिसीजंस, कंपनी का पूरा हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से प्लानिंग जो होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फाइनेंस का रोल बहुत बड़ा होता है, तो इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी ये होते हैं। तो हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक गौरव सर है, वो कंपनी सेक्रेटरी अभी अभी उन्होंने फाइनल एग्जाम को क्लियर कर लिया और वो एक कंपनी सेक्रेटरी यानी CS बन गए। मैं कभी मिलवा दूंगा आपको, 1 to 1 टॉक करवा दूंगा और आपको बोलूंगा कि सर को बोलूंगा कि एक वीडियो बनाए आपके लिए, ताकि आपको और मोटिवेशन मिल सके जो बच्चे कॉमर्स में है उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा सिंपल सा आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम करने के बाद आगे जाके आप MBA कर सकते हो, MCOM कर सकते हो। इससे आपको बहुत सारी ऐसी IT कंपनी प्लस बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है, वहां पे आपको जॉब मिलेगा, जो अकाउंट्स जहां पे मैनेज करना होता है, जहां पे मैनेज लेवल पे काम होता है, ये सब चीज आप कर सकते हो। बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा BBI, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है तो आप BBI कर सकते हो, दैट इज बैचलर्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है अच्छे फील्ड में जाने के लिए। मैं कुछ लोग को पर्सनली जानता हूं जो आज BBI करके जॉब कर रहे हैं और उनको स्टार्टिंग सैलरी ठीक ठाक मिल गई थी, अच्छी खासी मिल गई थी, और थोड़ा एक्सपीरियंस ले लोगे तो काफी अच्छा आप किसी भी बैंक में या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा होता है LLB। अगर आप लॉ करने में इंटरेस्टेड हो, आगे जाके आपको लॉ करना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अलावा BBA और MBA भी तो है ही। आप 12वीं करके कॉमर्स करके आप BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके तुरंत बाद 2 साल 3 साल के बाद, माफ करना 3 साल के बाद आप 2 साल का MBA कर सकते हो, जिसमें आप बड़ी बड़ी कंपनी में एज ए मैनेजर के लेवल तक जा सकते हो। तो ये हो गया कॉमर्स का हाल। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ना तो साइंस लेते हैं ना तो कॉमर्स लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो होता है वो आर्ट्स में होता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो सबसे पहला है BA, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब ये है क्या, किसी को भी अगर आगे जाके पॉलिटिक्स में जाना है, किसी को आगे जाके टीचर बनना है, किसी को आगे जाके ऐसे फील्ड में जाना है जहां पे टीचिंग रिलेटेड काम हो रहा होगा, तो BA सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा UPSC कर सकते हो, और UPSC एक ऐसा चीज है जो हर जगह से खुला हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां नहीं है वहां नहीं है, ये हर जगह से खुला हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो आप UPSC कर सकते हो, अगर आप एक कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो तो भी आप UPSC दे सकते हो, और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे तो UPSC कर सकते हो। लेकिन फर्क सिर्फ यही है, UPSC का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है, मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ रहेगा तो ये आप क्या कर सकते हो, आप UPSC का एग्जाम दे सकते हो। और UPSC एग्जाम क्लियर करके क्या होता है पता है ना, IAS ऑफिसर बन सकते हो, IPS ऑफिसर बन सकते हो, IFS ऑफिसर बन सकते हो, IRS ऑफिसर बन सकते हो। तो ये जो प्रेस्टिजियस जो पोस्ट होते हैं, कलेक्टर बनना, डिप्यूटी कलेक्टर बनना सबका सपना होता है। पिक्चर तो देखा होगा ना, 12वीं फेल 12th फेल करके एक मूवी, उसमें वो IPS ऑफिसर बनता है, ठीक है, देखा है कि नहीं, सल्यूट करता है उसको, ठीक है। तो वैसा अगर आपको करना है तो ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो आर्ट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है, जो कि एक पोर्शन होता है UPSC के अंदर। तो काफी हेल्प हो जाती है उन बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा LLB है, अगर आप कॉमर्स लेके करोगे तो भी कर सकते हो, आर्ट्स लेके करोगे तो भी आप लॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे जाके जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चीज है ये। आर्ट्स 11वीं 12वीं पढ़ा, उसके बाद आप
एक कोर्स होता है मास कम्युनिकेशन का, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, वो आप कर सकते हो। मेरे नोन में एक स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट थी, वो कर रही है एंड अच्छा परफॉर्म कर रही है। कभी मौका मिला तो जरूर से मैं इस प्लेटफॉर्म पे उसको लेकर आऊंगा और मैं आपसे कुछ वीडियो के फॉर्म में आपको बना के दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट। अब ये ऐसा फील्ड है कि आप आर्ट्स लोगे तो ही कर पाओगे क्या? नहीं, ये एक ऐसा फील्ड है आप कोई भी फील्ड का कर सकते हैं, लेकिन मैंने आर्ट्स की कैटेगरी में इसके लिए डाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस लेते हैं और कॉमर्स लेते हैं, वो श्योर होते हैं कि मुझे आगे जाके ये करना है, तभी वो ले रहे। लेकिन शायद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको डाउट रहता है, तो वो 11-12 आर्ट्स करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। बहुत अच्छा फील्ड है, वहाँ पे आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेने के बाद अच्छे खासे होटल में आप जॉब कर सकते हो। 5 स्टार होटल तक पहुंच गए तो सैलरी लाखों में होती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके अलावा फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होता है, ठीक है। अगर आपका कुछ पेंटिंग करने का, कुछ क्राफ्ट डिजाइन बनाने का, ये सब करने का बहुत इंटरेस्ट है, अगर आप स्किल्स है आपके पास, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में। इसके अलावा फिल्म मेकिंग, आपने देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म मेकिंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो वो क्या कौन सी पढ़ाई करते हैं? वैसे तो पढ़ाई का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप बीए कर रहे हो, उसमें फाइन आर्ट्स कर रहे हो, ठीक है, तो फाइन आर्ट्स में थिएटर करना पड़ता है। थिएटर में लोग सिखाते हैं आपको कि कैसे एक्टिंग होता है, फिल्म मेकिंग कैसे की जाती है, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो आपको एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, टीवी पे आना है, मूवी में जाना है, तो आप जरूर से इस फील्ड के थ्रू जा सकते हो। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, अगर आपको कपड़े का फैशन डिजाइन करना काफी अच्छा लगता है, कि अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब अच्छे से आता है, तो डेफिनेटली आप आगे जाके इसमें आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। और आपको पता ही है कि आज के डेट में कोई डिजाइनर कपड़े अगर कोई पहनता है, ये नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सा सूट है, लेकिन कोई डिजाइनर सूट पहन रहा है ना, तो उसकी कीमत लाखों में होती है। तो सोचो वो सूट की कीमत लाखों में है, तो डेफिनेटली उस सूट बनाने का जो कॉस्ट उसने लिया होगा वो भी लाखों में होगा, तो वो चीज आप देख सकते हो। इसके अलावा फोटोग्राफी कर सकते हो, फोटोग्राफी एक बहुत ट्रेंडिंग स्कोप है, आने वाले टाइम में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, तो ऑब्वियसली फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये आप चीज कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है शेफ। तो ये कहीं ना कहीं मैं होटल मैनेजमेंट के रेंज में ही रखता हूँ, शेफ। अगर आप खाने बनाने में शौकीन हो तो आप शेफ का कोर्स जो है वो कर सकते हो, शेफ बन सकते हो आगे जाके, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। समझ में आ गया? तो ये थे हमारे मोटे मोटे 3 कोर्स जो थे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ये 3 बहुत ही तगड़े स्ट्रीम के तगड़े कोर्स मैंने बता दिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कुछ सिलेक्ट करते हो या फिर बियॉन्ड द टॉपिक जाके, क्योंकि मैंने बताया कि सिर्फ इतने नहीं है, इसके अलावा भी हजारों में है, हजारों की तादाद में करियर ऑप्शंस है, लेकिन वो छोटे डोमेन में है, बहुत कम लोग करते हैं। तो उसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उन पर्टिकुलर ट्रेंडिंग या फिर कुछ यूनिक जो करियर ऑप्शंस रहेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट आने चाहिए। अगर कमेंट आएंगे तो डेफिनेटली बना दूंगा। और इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि हमारा जो चैनल है JR कॉलेज, 10वीं से 11वीं की शुरुआत करनी है, आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। जैसे पूरे साल भर आपको JR ट्यूटोरियल पे हमने हेल्प किया, 9वीं 10वीं सब कुछ पढ़ा के दिया, फ्री में करके दिया, वैसे ही JR कॉलेज पे हम आपके लिए मेहनत करेंगे और कर रहे हैं और कर चुके भी हैं। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करना और इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा और करियर गाइडेंस के लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस वाले चैनल यानी JR टॉक्स एंड स्किल्स के ऊपर हमने बना रखे हैं, तो इस चैनल को भी रेफर कर लेना, ताकि आपका जो सपना है वो आने वाले दिनों में साकार हो सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर? कुछ भी डाउट्स है इसके अलावा, कुछ तकलीफ है, जरूर से कमेंट करना, हम लोग जरूर से आपकी तकलीफ को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स थे जिन्होंने भी इस साल 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है और अभी वो सोच रहे हैं कि क्या करियर चूज करूं, तो उनके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।